हेलो बच्चों। तो क्लास नाइन्थ साइंस का फिजिक्स और चैप्टर मोशन जो हमारा अभी चल रहा है और मोशन का आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो वीडियो में आपने पढ़ा था मोशन के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो वो हमने वहाँ डिटेल से बताया था, जो आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन में है क्या। तो अगर हम मोशन के बारे में बोलें, भाई ये मोशन चैप्टर ही है तो मोशन में ही पढ़ना है अभी तो हमें। तो मोशन को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं यहाँ पर आपके लिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म हम उस मोशन को बोलते हैं जिसमें इक्वल डिस्टेंस और मतलब या इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोलो और इक्वल टाइम बोलो, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? इसकी प्रॉपर्टी होगी इक्वल टाइम, और उस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो। यानी एज ए एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ से, ऐसे ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और यहाँ सपोज करो आपका टाइम लगा 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट और यहाँ भी 1 मिनट। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट मिले आपको। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। और इस मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? इस मोशन का ग्राफ ऐसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। भाई टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट से बढ़ेंगे। तो ऐसे को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में देखिए इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इन टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे समझते हैं, टाइम है आपका 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ फिर 1 मीटर। तो एस टाइप का जो मोशन होगा उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म में अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह का बनता है। यानी इस तरह का बन सकता है, इस तरह का बन सकता है। यानी समझ में आ रहा है आपको? कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा जो मोशन है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम एंड व्हाट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और ये यूनिफॉर्म। चलिए आप आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से। अब आपको ऐसे गिवन डाटा मिल जाए तो आप पहचान लेना कि अगर टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल में सेम ही डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो वो यूनिफॉर्म होगा, और सेम टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड टाइम टेकन। क्लियर है? डिस्टेंस कवर्ड टाइम टेकन, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम बोलते हैं, ठीक है। स्पीड को, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम ये रेशो है, यानी द रेट ऑफ कवर ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है, पहले स्पीड को देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसी का ही एक्सप्लेन करते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी आपको पता है कैसी होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए जी, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट देखिए, जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड, पर कभी कभी तुम्हें क्या मिलता है कि किलोमीटर पर आवर्स में मिल सकती है, किलोमीटर पर मिनट में मिल सकती है, अलग अलग चीज़ है। मीटर पर सेकंड मिल सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी मिल सकती है, तो नंबर ऑफ आपको यूनिट्स में स्पीड मिल सकती है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, यूनिट मीटर सेकंड, हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि कन्वर्ट कैसे करना है हमें। तो स्पीड रियलिटी में क्या है? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन गिवन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड को नापते किससे हैं? ठीक है, मेजर किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से। स्पीड को किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से। आपने देखा है कि जो कार, बाइक, स्कूटी वगैरह में मीटर लगा होता है तो उससे स्पीड मेजर हो जाती है, तो उस मीटर को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो स्पीड इज मेजर बाय स्पीडोमीटर। क्लियर चीज़ है ये क्वेश्चन? अच्छा जी, तो ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। और देखिए मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ उसमें आपको। जैसे आपसे बोला जाए कि 54 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मैंने बताया था मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 किलोमीटर इजिकल टू आपको पता है कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो इसकी जगह लिख लो 1000। आवर को बदलना है सेकंड में, तो आवर को कैसे बदलते हैं? आवर में देखिए 60 तो मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 फिर सेकंड होती हैं, तो इसका मतलब इसे लिखेंगे 60 इंटू 60। क्लियर हो गया? 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और देखिए यहाँ से 2 से काट लेते हैं पहले। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, तो 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? ये तो आप कर ही सकते हो इजीली। देखिए किससे काटा? 0 से 0 कैंसिल कर दें, 6, या तो आप 6 से सी को काट लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, जैसे आप चाहो। मुझे एक समझाना था आपको मेथड कि अगर हमें किसी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो हम सिंपली 5/18 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें। आगे समझ में? तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर में अगर हम 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मुझे ये समझाना था, बाकी तो आप इसे कैसे भी सोल्व कर लीजिए। और जस्ट अपोजिट, अगर मीटर पर सेकंड है और आपको इसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज तो आप सीधा सीधा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़? ये स्पीड होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है स्पीड की टाइप। स्पीड की टाइप, तो स्पीड एक हो सकती है यूनिफॉर्म, एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, और एक होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी आपके 9th में 3 ही है, बाकी अभी आगे आएंगी। जब आप 11th वगैरह में पहुंचोगे तो आप वहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ जाएगी, लेकिन अभी हम 3 ही स्पीड पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म कौन सी होती है? समझो फटाफट। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। यानी वही जो मैं अभी मोशन समझा रहा था आपको,
यानी ये कोई ड्यूरेशन हो, ये आपका हो 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और आप इसे चलो 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, तो ये भी 1 मिनट, तो ऐसी स्पीड को आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म सेम कहानी, क्या करना है? अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। जैसे ऐसे बोले कि ये 1 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, और टाइम आपका 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, तो ऐसे को क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म। फिर एवरेज क्या होती है? ये तो हमने चलो मोशन में पढ़ी थी। एवरेज होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड हो गई, ये यूनिफॉर्म हो गई, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई। क्लियर कर सकते हो? ठीक है, क्लियर है? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस, पहले इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि ए बॉय covers 100 मीटर in 30 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। निकाल सकते हो बहुत इजीली। क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी है? 100 मीटर, टाइम कितना है? 30 सेकेंड, तो कितनी स्पीड हो गई? 10/3 मीटर पर सेकेंड। आप इसे काटना चाहो तो काट लीजिए, 3.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल से डिवाइड करने हैं। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपसे पूछे कि ए बॉय covers 100 मीटर in 20 सेकेंड and next 100 मीटर in 40 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? देखिए 100 मीटर यहाँ चला, 100 मीटर यहाँ चला है, तो टोटल हो गई आपकी 100 + 100। टाइम कितना लगा? 20 यहाँ लगा, 40 यहाँ लगा, तो दैट इज़ 20 + 40, तो ये हो गया 200/60, दैट इज़ कैंसिल, दैट इज़ 10/3। तो इसको भी आप लिख सकते हो 3.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। डिस्टेंस मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो आप उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। और अगर डिस्टेंस 2 या 3 पार्टों में डिवाइडेड है, भाई पहले डिस्टेंस कुछ चला कितने टाइम में, फिर डिस्टेंस कुछ चला कितने टाइम में, फिर डिस्टेंस कुछ चला कितने टाइम में, तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस करनी होती है, टोटल टाइम करना होता है, और उसको डिवाइड दोगे तो आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगी इसमें से। क्लियर है क्वेश्चन ये? इसी का एक और रिलेटिव टर्म्स होता है स्पीड के साथ, वेलोसिटी।
ठीक है। स्पीड के साथ एक और रिलेटिव टर्म होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए बिल्कुल सेम कहानी है। अगर आपने स्पीड आपको समझ में आ गई तो वेलोसिटी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो? मीटर में। इसको किस में करोगे? मीटर पर सेकंड में। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सेम सी कहानी है कुछ। बट आपको पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमें बस ये याद रखना है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी ये, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, क्या वेलोसिटी भी स्पीड की तरह यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज होगी? हाँ, सब बिल्कुल हो सकती है भाई। जैसे स्पीड है वही वेलोसिटी का टर्म्स है। तो हम बोले आपसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। क्लियर? आपसे पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म, वो हो जाएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो आपको समझ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आप स्पीड पढ़ रहे थे, ऐसे ही वेलोसिटी के टर्म्स होते हैं। वहाँ पर बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताइए, मैंने बताया ना कि आपको रटना वटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट को पावर बना लीजिए, बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अच्छा, स्पीड पढ़नी है तो स्पीड में क्या होता है? स्पीड में डिस्टेंस होती है, तो स्पीड में होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें वेलोसिटी पढ़नी है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी सब सेम कहानी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। वेलोसिटी हुई तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये हो गया तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बहुत बिल्कुल एक बोले तो स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटेड टर्म्स से हैं, ठीक है। बस डिफरेंस भी है कुछ कि वो स्केलर है और ये वेक्टर है। आगे सुनिए, तो इसका मतलब है आप देखोगे कि जो आपकी वेलोसिटी है वही डिस्टेंस की तरह से कहानी आएगी कि जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है, जीरो और नेगेटिव। स्पीड कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी में भी, ठीक है भाई, वेलोसिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव लेना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, पर स्पीड नहीं होगी। स्पीड तो अगर डिस्टेंस है तो स्पीड है आपके पास, ठीक है। तो ये है आप कुछ रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी का, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड करते हैं, कितनी टाइप की होती है। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं हम कुछ, ताकि ये डाउट्स आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, तो स्पीड वेलोसिटी आपको समझ में आ जाएगी। रियलिटी टर्म्स है कि जैसे सपोज करो ये ए पॉइंट
ये बी पॉइंट, ठीक है। ये मान लेते हैं आप 100 मीटर है। तो एक कोई पर्सन है जो ए टू बी गया, ठीक है, ए टू बी गया, आप मान लीजिए वो पहुंच गया आपका 60 सेकंड में, और फिर बी से आ गया, वो मान लीजिए 40 सेकंड में। तो आपसे पूछा फाइंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालते हैं आप, एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो 100 इधर गया, 100 इधर आया, तो दैट इज 100 प्लस 100, और टाइम कितना लगा 60 इधर और 40 इधर, तो ये हो गया 200 अपॉन 100, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, देखिए ए से चला था, ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 0 हो गया, टाइम जरूर आपके पास टोटल है, तो ये आपका 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप कर सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, अपनी बुक से आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। आपको कहीं डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि उस क्वेश्चन को करा दीजिए, तो हम करा देंगे आगे। और एक वीडियो हम टोटल इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेकर आएंगे, जो थोड़ी लेंथी बनाएंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मोस्टली क्लासेजों की वीडियो आती हैं, तो ताकि आपको पता चलती रहे कि आज हमारी क्लास की वीडियो आ गई है या किसी और क्लास की आई है। और अभी हम जल्दी ही आपका मैथ भी स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। और भी सब्जेक्टों के हमारे जो टीचर्स हैं वो अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो सभी वीडियो आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। बस पढ़ते रहें, कंसेप्ट को पावर बनाएं और एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।